हेलो, सुमन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो भौतिक राशियाँ वह पदार्थ का वह गुण जिनका मापन किया जा सकता है तथा माप को संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, तो इसका भौतिक राशियाँ जैसे संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मात्रक क्या होता है। यानी मात्रक जो है, मात्रक यानी कि यूनिट। मात्रक क्या है, तो यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए राशियों की आवश्यक होती है। यानी कि किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए राशियों की आवश्यकता होती है। व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहेंगे, पहला हो जाएगा दो, मतलब राशियों की आवश्यक होती है, एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रा। संख्यात्मक और दूसरा हमारा हो जाएगा मात्रक। तो इसमें हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई भी वस्तु अगर ख़रीदते हैं, तो जैसे आलू हम खरीदेंगे, कहेंगे 2 kg आलू चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 हो गया हमारा संख्यात्मक मान और kg एक प्रकार का हो गया हमारा मात्रक। यानी कि kg मात्रक और 2 क्या हो गया, संख्या। यही हो गया संख्यात्मक मान और तथा ये kg हो गया मात्रक। तो फिर आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम समझ चुके हैं यानी कि मात्रक समझा दिए। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यक होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। यानी कि संख्यात्मक हम समझ जा दिए हैं। जैसे कोई भी वस्तु अगर खरीदें, बहुत जैसे आलू खरीदेंगे 2 kg बोलते हैं। जैसे कपड़ा खरीदते हैं 2 मीटर बोलते हैं। ऐसा न कि कपड़ा को 2 kg बोलेंगे या 2 kg को 2 मीटर बोलेंगे, आलू को 2 मीटर नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह हर वस्तु को जो भी खरीदते हैं उसका मात्रक सबका अलग अलग होता है। तो अब हम समझेंगे मात्रक की पद्धतियाँ क्या है। भौतिक राशियों की मापन की 3 पद्धतियाँ होती है। 3 पद्धतियाँ कौन कौन है, तो उसको हम समझेंगे। तो 3 पद्धतियाँ हैं मापन की पद्धति, यानी कि मापन की 3 पद्धतियाँ होती है। कौन कौन होती है, पहला होगा CGS पद्धति। CGS पद्धति। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा FPS पद्धति। और तीसरा हमारा हो जाएगा MKS पद्धति। ठीक है, MKS पद्धति और CGS पद्धति, FPS पद्धति, इसको हम समझेंगे। FPS और CGS और MKS पद्धति होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे बता देते हैं। ये होता है सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मतलब इसका हो जाएगा मास। MKS है, तो MKS का मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, तो यानी सब का मात्रक अलग अलग है। जैसे छोटा पद्धति हो गया, फुट पाउंड सेकेंड हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड हो गया, ये सब का अलग अलग आता है। सबका फुल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, जैसे पहला CGS, तो सबसे पहले S का मतलब हो गया सेकंड हो गया। G से मेरा ग्राम हो गया, और C से हो गया सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर में क्या मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, और उसके बाद ग्राम में क्या मापते हैं, यानी द्रव्यमान को मापते हैं हमेशा, द्रव्यमान को। उसके बाद सेकंड में किसको मापते हैं, समय को, तो इसका समय हो गया। यानी कि CGS पद्धति में C मतलब सेंटीमीटर हो गया, जिसको कि लंबाई में मापते हैं, जिसे ग्राम हो गया, ग्राम को किस में, ग्राम को क्या मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। S मतलब सेकंड, सेकंड किस में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे आगे FPS पद्धति, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब FPS पद्धति में क्या क्या मापते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। फिर देखिए, S का मतलब हो गया सेकंड, ठीक है, जिसको कि हम समय को मापते हैं सेकंड में। P मतलब हो गया पाउंड, पाउंड भी द्रव्यमान को ही मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में भी मापा जाता है। F मतलब हो गया फुट, फुट मतलब लंबाई को ही मापते हैं, जैसे 10 फीट 5 फीट जो भी बोलते हैं, ये सब क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड है, तो इसकी लंबाई को फुट में भी माप सकते हैं, मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, यानी फुट भी एक प्रकार का क्या हो गया, ये लंबाई का मात्रक है, ठीक है। ठीक है, फिर आगे समझते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति में हमारा हो जाएगा S मतलब फिर सेकेंड ही हो जाएगा, सेकेंड होगा, यानी कि समय। उसके बाद K मतलब हो गया किलोग्राम, किलोग्राम किसी को मापते हैं, द्रव्यमान को। उसके बाद M मतलब हो गया मीटर, मीटर मतलब लंबाई, यानी कि हम लंबाई को ही मीटर में मापते हैं, ठीक है। इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, यानी लिख देते हैं इस पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहते हैं। समझ गए, देख लीजिए दोस्तों। FPS फुट, फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसी पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको कि हम कहते हैं SI पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुई थी। तो उस समय जो है SI पद्धति के बारे में कहा गया है कि अगर इंडिया में अगर आलू जैसे मान लीजिए 2 kg खरीदें, तो अन्य देशों में भी आलू को अगर 2 kg खरीदें तो वहाँ भी 2 kg ही बोला जाए, ऐसा नहीं कि kg की जगह 2 मीटर बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि मात्रक का एक बैठक हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का, जिसमें कि हर जगह का मात्रक को मान्यता मिल चुका है। अगर जहाँ भी अगर कोई भी कपड़ा 1 मीटर है, तो अन्य देशों में भी 1 मीटर कपड़ा को ही 1 मीटर ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि 2 मीटर बोला जाएगा, ठीक है। हर जगह का सिस्टम जो है, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम सेम ही माना गया है, ठीक है, SI पद्धति में। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में आलू को kg में मापते हैं तो अमेरिका में मीटर में या सेंटीमीटर या ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी kg ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 2 प्रकार के माना गया है, ठीक है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहेंगे SI पद्धति, ठीक है। SI पद्धति यानी कि SI पद्धति को हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला बेसिक यूनिट, जिसको कि हम आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है, आधारी मात्रक, इंग्लिश यूज कम करेंगे। उसके बाद पहला हो गया, और दूसरा संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक और आधारी मात्रक कितने होते हैं, यानी SI पद्धति में एक आधारी मात्रक होता है, दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी राशि 7 होते हैं टोटल कितने होंगे,
7 होंगे, आधारी मात्रक 7 होंगे और उसके बाद संपूरक मात्रक 2 होंगे, ठीक है। यानी संपूरक मात्रक 2 होंगे, आधारी मात्रक 7 होंगे, याद रखना है। तो संपूरक मात्रक 2 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक पहला है समतल कोण, समतल कोण, ठीक है। उसके बाद पहला हो गया समतल कोण। तो इसका मात्रक किस में मापते हैं? समतल कोण को मापते हैं रेडियन में, रेडियन में मापेंगे और ठीक है, इसका संकेत RAD होगा, ठीक है, RAD यानी छोटी r में, सॉरी RAD संकेत, ये हो गया आपका मात्रक। यानी समतल कोण किस में मापते हैं? रेडियन में, और इसका संकेत हो गया आपका RAD, ठीक है, यानी कि अलग अलग भाग कर देते हैं। दूसरा हो गया आपका ठोस कोण, ठोस कोण, ये ठोस कोण को मापते हैं किस में? स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में, STERADIAN, स्टेरेडियन में मापते हैं इसको, और इसका संकेत हो गया SR, ठीक है। यानी संपूरक मात्रक 2 प्रकार के हैं, कौन कौन? समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन और संकेत RAD हो जाएगा, और दूसरा हो गया ठोस कोण जिसको कि हम स्टेरेडियन में मापते हैं और जिसका संकेत SR है, ठीक है। अब हम आधारी मात्रक 7 होते हैं, तो इसको हम शुरुआती दौर से समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों, आधारी मात्रक बेसिक यूनिट में 7 होते हैं। तो पहला लंबाई, लंबाई को क्या मापते हैं? मीटर में, इसका संकेत M होगा छोटी में और बीमा बड़ी L होगा, ठीक है। L फॉर लेंथ होगा, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर और संकेत छोटी m और बीमा L, समझ गए। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? जैसे हम कोई भी पदार्थ खरीदते हैं तो किलोग्राम में बोलते हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, कुछ भी, अगर ये सब द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा kg। जैसे चावल क्या खरीदते हैं? kg में खरीदते हैं, 10 kg 5 kg बोलते हैं। उसी प्रकार आलू kg में मापते हैं, तो यानी किलोग्राम हो गया, kg संकेत हो गया। m फॉर मास होता, मास मतलब ही द्रव्यमान होता, ठीक है। m फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। ऐसा नहीं कि m मतलब मीटर समझ लेना है, मास, m फॉर मास, MASS होता है, मास मतलब ही द्रव्यमान होता, ठीक है। ये नहीं समझना है कि ये मीटर होगा, kg संकेत हो गया, किलोग्राम इसका मात्रक हो गया, द्रव्यमान का मात्रक, संकेत और बीमा, m फॉर मास। जैसे तापमान, तापमान क्या हो गया? अब तापमान जो है, और समय, समय पहले, समय किस में मापते हैं? सेकेंड में, इसका संकेत भी s हो जाएगा। बीमा, टाइम, T फॉर टाइम होगा, टाइम क्या हो गया? यानी कि इसका T बीमा हो गया, S संकेत हो गया, S फॉर सेकेंड होगा, सेकेंड तो मात्रक ही होगा, समय का मात्रक, बीमा, संकेत, ये सब हो गए, ठीक है। अब तापमान, चौथा नंबर में है तापमान। तापमान को क्या मापते हैं? देखिए, ये मात्रक केल्विन हो गया, केल्विन, इसका संकेत छोटी के होगा और बीमा बड़ी के होगा, ठीक है। इसका बीमा बड़ी के और संकेत छोटी के होगा, यानी ताप का मात्रक हम केल्विन में मापते हैं, ठीक है। उसके बाद धारा यानी करेंट, ठीक है, यानी कि करेंट यानी धारा, धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। यानी कितना एम्पियर का धारा आ रहा है, नहीं आ रहा, किसी भी तार में एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। तो इसका संकेत ए हो गया और बीमा भी ए ही हो जाएगा, ए फॉर एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता यानी छठा नंबर, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होगा कैंडेला, तो इसका मात्रक भी होगा CD और बीमा बड़ी सी होगा, ठीक है। यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला और संकेत CD और बीमा बड़ी सी होगा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होगा और संकेत मोल होगा, MOLE पूरा मात्रक हो गया और संकेत MOL सिर्फ होगा और बीमा N होगा। N किसको बोलते हैं? ये एक प्रकार का समझिए कि आप अगर पढ़े होंगे 11th-12th में एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या जिसको कि हम N से सूचित करते हैं, NA से, ठीक है। लेकिन N इसमें किसी भी पदार्थ का मात्रा को व्यक्त करने के लिए इसका मात्रक मोल में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पदार्थ की मात्रा का संकेत N हो गया, ठीक है। आगे फिर समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक की सहायता से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? अगर हम किसी भी
मैथ में पढ़े होंगे, तो जैसे किसी का एरिया निकालना है तो क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सब ना होता है, या फुट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये मीटर, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो मीटर क्या है, मीटर एक लंबाई का मात्रक होता है, जो कि लंबाई एक आधारी मात्रक में आता है, तो उसी से मिलकर हमारा मीटर स्क्वायर बनता है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर, जैसे सूत्र इसका मान लीजिए किसी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। तो लंबाई को अगर मान लीजिए एक आयताकार है, तो अगर ये L हो गया, ये B हो गया, यानी लंबाई और ब्रेथ हो गया, तो लंबाई को भी मापते हैं फुट हो या मीटर हो, और चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में या फुट में, जो भी मापते हैं, यानी कि भले लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो। ठीक है, भले लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, लेकिन सबको अगर मापना है तो अगर मीटर में मापते हैं तो लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई वो मीटर में मापते हैं, यानी कि मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर। उसी तरह आयतन, आयतन में क्या होना चाहिए, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। यानी कि अगर लंबाई को अगर मापते हैं मीटर में, तो चौड़ाई को भी क्या मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ऐसा नहीं कि इसको कुछ अलग मापेंगे, नहीं। ऊंचाई भी, ऊंचा कितना है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, ये भी हम मीटर में मापते हैं। तो मीटर गुना मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझें। ठीक है, तो अगर हम इसका बीमा का बात किया जाए, ये हम मान लेते हैं इसको, ये मात्रक कहलाएगा। ठीक है, मात्रक, ये मीटर गुना मीटर, ये मात्रक हो गया, मीटर गुना मीटर, ये भी मात्रक हो गया, ये हमारा हो गया इसका वैल्यू। और उसके बाद अगर बीमा का बात बोला जाए, यानी कि बीमा, तो बीमा हो गया L फॉर लेंथ, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर, मीटर क्यू है तो L पर पावर 3 होगा। यानी बीमा का सूत्र में हम बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि बीमा को हम बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, बंद। ठीक है, आज इतना ही समझेंगे, फिर अगले दिन हम इसको और आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।